शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। हम उस प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं दैट हैज़ मिनिमम बर्स्ट टाइम। सबसे पहले रेडी क्यू में 0th अराइवल टाइम पे P1 आया तो हम इसको एलोकेट कर देंगे CPU में, और क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है तो हम इसको इसके बर्स्ट टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो 4th अराइवल टाइम पे वी हैव प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3 इन रेडी क्यू। हम देखेंगे इनमें से मिनिमम बर्स्ट टाइम किसका है, तो प्रोसेस P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो कम है, तो हम यहाँ पे P3 को एलोकेट करेंगे और इसके बर्स्ट टाइम तक इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। जब प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट हो रहा था CPU में तो 8th अराइवल टाइम पर प्रोसेस P4 रेडी क्यू में आ गया था। अब हम देखेंगे प्रोसेस P2 और प्रोसेस P4 में मिनिमम बर्स्ट टाइम कौन सा है, तो प्रोसेस P4 हमारा मिनिमम बर्स्ट टाइम वाला है, तो हम इसको रेडी क्यू से लेंगे और CPU में एलोकेट करके इसके बर्स्ट टाइम तक इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचेगा प्रोसेस P2 और प्रोसेस P2 को हम एलोकेट करेंगे और इसके बर्स्ट टाइम तक इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। पेपर में आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए आता है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा कंप्लीशन टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम 6 है, P2 का 23, P3 का 10 एंड P4 का 13। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम निकलेगा और टोटल टर्न अराउंड टाइम होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड वेटिंग टाइम, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो ये हो जाएगा, और टोटल वेटिंग टाइम होगा। अब हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज TAT का फॉर्मूला है टोटल TAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, और एवरेज वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अब अगर हम बात करते हैं SGF के एडवांटेज की, जितनी भी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उनमें से इट हैज़ मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, बट प्रॉब्लम ये है कि इट मे कॉज स्टार्वेशन इफ शॉर्टर प्रोसेस कीप्स कमिंग, बट इसको हम एजिंग कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं।